प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, पंडित जी के नाम से चर्चित हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेता की। आज बात इसलिए करेंगे क्योंकि चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक पिछले कुछ दिन से दादाश्री उर्फ पंडित जी उर्फ प्रोफेसर साहब उर्फ शर्मा जी, केवल इन्हीं की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक घोषित हो चुकी है, लेकिन प्रोफेसर शर्मा को कहीं पर पद नहीं मिला है। आज हम बात कर रहे हैं तो आज तारीख है 21 अगस्त। हम 21 अगस्त को ये वीडियो आपको बता रहे हैं, शर्मा जी को पद नहीं मिलने की अब भी चर्चा चल रही है। इसी बात को लेकर पूरे हरियाणा में एक बहस भी चल रही है। अब ये बहस निरर्थक है या सार्थक, यह तर्क है या कुतर्क, इस पर हम आपकी राय लेना चाहेंगे। यह तर्क दिया जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी 75 पार करने के बाद भी राजनीति के शिखर पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो शर्मा जी को पद क्यों नहीं मिल सकता। दूसरा पक्ष यह कहता है कि मोदी से प्रोफेसर की तुलना ही बेमानी है। कहाँ मोदी और कहाँ प्रोफेसर शर्मा। सबसे बड़ा कारण उनका स्वास्थ्य और दूसरा कारण ऐसे आरोप जो कभी साबित नहीं हुए। लेकिन पंडित जी के दामन पर दाग जरूर बने रहे। हम अपना निष्कर्ष भी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन गेंद आपके पाले में भी डाल दी है। आप भी अपना निष्कर्ष बताना, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना। पंडित जी को पद मिले या नहीं मिले, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जब मैं दैनिक जागरण में सीनियर चीफ के रूप में रिपोर्टिंग करता था, उस समय मैंने उनके बारे में जो लिखा था वही एक बार थोड़े अपडेट के साथ दोहरा रहा हूं। आज भी मेरा वही मत है जो उस समय था। दोस्तों, जातिगत राजनीति के लिए पहचान रखने वाले हरियाणा में ऐसे नेता कम हैं जो जाति की दीवार ढाकर राजनीति में उच्च मुकाम हासिल कर पाते हैं। रामविलास शर्मा उनमें से एक हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल है। ब्राह्मणों की संख्या यहाँ निर्णायक नहीं है, लेकिन विपरीत जातिगत समीकरणों के बावजूद रामविलास शर्मा अपने कौशल से, अपनी चतुराई से अपने लिए यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता तलाशते रहे हैं। 5 बार विधायक बनने में सफल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जैसा ओहदा उन्होंने पाया है। प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व निभाया है। गीता गायत्री से संबंधित उनके भाषण काफी चर्चित रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी रही है। रामविलास उस दौर के नेता हैं जब प्रदेश में भाजपा का नाम लेवा नहीं था। इसी कारण उन्हें माटी से जुड़ा कुशल राजनीतिक पंडित कहा जाता है। 25 जुलाई 1950 को महेंद्रगढ़ जिले के गांव राजावास के किसान जयराम शर्मा के घर जन्मे। शर्मा ने देवराली व स्वरूपगढ़ के सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। महेंद्रगढ़ से हायर सेकेंडरी व बीए की पढ़ाई की। गाजियाबाद से अंग्रेजी में एमए की। भिवानी से बीएड की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ना हुआ। आरएसएस से जुड़ने के कुछ समय बाद ही उन्हें जेल जाना पड़ा। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहनी पड़ी। जीवन में शर्मा जी ने कड़ा संघर्ष किया। शुरुआत एक अंग्रेजी दैनिक में प्रूफ रीडर की नौकरी से की थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र में शिक्षण कार्य किया। तब वह प्रोफेसर कहलाना शुरू हुए। वह संघ के प्रचारक का दायित्व भी निभाते रहे। साधारण परिवार से उठकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। रामविलास शर्मा को दादाश्री भी प्यार से कहते हैं, पंडित जी भी प्यार से कहते हैं। बंसीलाल सरकार और चौटाला सरकार में उनकी तूती बोलती थी। उनकी पहचान एक ताकतवर मंत्री की रही है। ऐसे कम नेता हैं भाजपा में जिनकी महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक पहचान है। व्यवहारिक रूप से जो जानकारी रखते हैं। शर्मा जी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तथा शिव बोले के अनन्य भक्त हैं। वह 17 बार पैदल हरिद्वार से कांवड़ भी लाए हैं। आमतौर पर जब ये कहा जा रहा है कि नेता कांवड़ नहीं लेकर आते, तब रामविलास उस मामले में अपवाद हैं। लेकिन इतने गुण होते हुए भी उन्हें आज हाशिए पर रहना पड़ रहा है, तो इसके पीछे वजह है उनका खराब स्वास्थ्य, उनकी संघर्ष की क्षमता में कमी आना। यही बड़े कारण है जिसके कारण वह हाशिए पर है। एक नुकसान जो उन्हें हो रहा है, वह राजभवन नहीं देख पाए हैं। एक नुकसान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो विधानसभा चुनाव थे 2024 के, उस 2024 के विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा पाए। लोग बेशक हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो फीडबैक पब्लिक का आ रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, वह यही है कि उन्होंने भाजपा के प्रति वैसा दायित्व नहीं निभाया जैसा भाजपा के वरिष्ठ नेता से उम्मीद की जाती थी। उन्होंने जो भाजपा के लिए काम किया वह ऐसे किया जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, जबकि उनका कद साधारण कार्यकर्ता का नहीं बल्कि खास कार्यकर्ता का है। इसी कारण रामविलास शर्मा पीछे रहे। तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी पटरी नहीं बैठती थी। मनोहर लाल ने भी उन्हें आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। एक समय था जब ये माना जा रहा था कि रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये 2014 का समय था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए।
रामविलास शर्मा की जीत में सबसे बड़ा योगदान ये माना जाता है कि वह रामपुरा हाउस को साध कर चले। इसी कारण उन्होंने कई बार महेंद्रगढ़ से जीत दर्ज की। उन्हें यादव वोट भी मिले, इसलिए मिले क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह परिवार उन पर मेहरबान रहा। 2024 की टिकट में भी राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी पैरवी की, लेकिन बात नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह को मैदान में उतारा। रामविलास शर्मा अगर कंधे से कंधे मिलाकर कंवर सिंह की मदद में जुटे रहते तो आज उनका कद कहीं बड़ा होता। भारतीय जनता पार्टी में जो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वह प्रश्न चिन्ह नहीं लगता और कंवर सिंह भी उनके एहसान के नीचे दबे रहते। आज कंवर सिंह एहसान नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रामविलास शर्मा ने उनकी मदद नहीं की। वे खुलकर इस बात को कहते भी हैं। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक, पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव को भी उनसे शिकायत है। वे मानते हैं कि रामविलास शर्मा अगर मदद करते तो नांगल चौधरी में तस्वीर दूसरी हो सकती थी। ये नेगेटिविटी जो हम बता रहे हैं, नकारात्मकता जो बता रहे हैं, यही प्रोफेसर रामविलास शर्मा की राह का रोड़ा बनी हुई है। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर जो उनकी पैरवी करने वाले हैं वो क्या लिख रहे हैं, एक बार हम आपको वह भी बता दें। यह सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि आखिर भीष्म पितामह को किस बात की सजा दी जा रही है। जवाब तो हमने पहले दे ही दिया है, लेकिन जो सवाल उठाए वो पूरा बता देते हैं। एक हमारे साथी पत्रकार के सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, यही हम भी आपके सामने रख रहे हैं। बस जवाब चाहते हैं, जवाब आपसे चाहते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो पब्लिक फीडबैक क्या है, वो आपसे चाहते हैं। तो जो पत्रकार साथी ने हमारे ने लिखा है, वह लिखा है कि हरियाणा भाजपा के भीष्म पितामह को आखिर किस बात की सजा। उम्र के अंतिम पड़ाव में सम्मान की आस, टिकट गया, राज्यसभा की उम्मीद टूटी, राजभवन का इंतजार भी खत्म नहीं हुआ, अब संगठन की नई टीम में भी जगह नहीं। जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो संगठन की जो नई टीम है वो गठित हो चुकी है, लेकिन उसमें जगह नहीं है। हरियाणा की राजनीति में कुछ नाम केवल पदों से नहीं बल्कि दशकों की तपस्या, संघर्ष और संगठन निर्माण से पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ऐसा ही एक नाम है। भाजपा की हरियाणा में जड़ों को मजबूत करने वाले पुराने चेहरों में उनकी गिनती होती रही है। ऐसे में आज सवाल किसी एक पद का नहीं, सवाल है क्या इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद एक वरिष्ठ नेता अपने अंतिम पड़ाव पर सम्मानजनक विदाई का भी हकदार नहीं है क्या? यह गंभीर सवाल पूछा गया है। सम्मानजनक विदाई देनी होती तो 2024 का चुनाव लड़वाया होता, और 2024 का चुनाव अगर नहीं लड़वाया गया, पार्टी के सामने मजबूरी थी, तो उसके बाद भी कोई इनाम उन्हें देना था। लेकिन इनाम क्यों नहीं मिल पाया, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उसको दोहराएंगे नहीं। हम अपने पत्रकार साथी की बातों को दोहराएं। उनका सवाल है कि क्या भाजपा की नई पीढ़ी के संगठन में पुराने स्तंभों के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है? क्या नई टीम बनाते समय अनुभव और संगठनात्मक इतिहास को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है, या फिर आज की राजनीति में उम्र के साथ वरिष्ठ नेताओं की उपयोगिता भी खत्म मान ली जाती है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया जाता है? भीष्म पितामह को आखिर सम्मान के लिए इतना इंतजार क्यों? प्रोफेसर रामविलास शर्मा को भीष्म पितामह की उपाधि देते हुए ये सवाल पूछा गया है। जवाब अब आपको देना है। सवाल आज मुंह बाए खड़ा है। टिकट नहीं मिला तो ठीक, राज्यसभा नहीं मिली तो भी ठीक, राजभवन की उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो भी ठीक, संगठन की नई टीम में भी स्थान नहीं मिला, यह भी पार्टी का निर्णय है। लेकिन फिर क्या एक सम्मानजनक राजनीतिक विदाई बहुत बड़ी मांग है क्या? एक सामान्य सी मांग है क्या? पार्टी के उस पुराने योद्धा को यह महसूस कराने का समय नहीं आया है कि दादा, हम आपकी तपस्या को भूले नहीं हैं, गेंद आपके पाले में है। सवाल वही है जिसने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर सम्मान पाने के लिए आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? एक बात हमने आपको बताई, स्वास्थ्य कारण, तो हम आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों रामविलास शर्मा डायबिटीज की जटिलताओं से जूझ रहे थे, अस्पताल में उपचाराधीन थे। अभी वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। डायबिटीज की जटिलताएं कम तो हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी एक कारण का हम मानते हैं कि राजनीति में उनकी सक्रियता कम हुई है, और जिनकी राजनीति में सक्रियता कम होती है उन्हें कम पूछा जाता है, उनकी पूछ कम हो जाती है, क्योंकि राजनीति और राजनीतिज्ञ बड़े निर्दयी होते हैं। जब दाव लगता है, नीचे की सीढ़ी उतार करके, नीचे की सीढ़ी खींच करके खुद ऊंचे पायदान पर पैर जमा लेते हैं, और जो पायदान पर चढ़ने की कोशिश करता है या जिसका चढ़ने का हक बनता था, उसे नीचे गिरा दिया जाता है। शायद रामविलास शर्मा के साथ भी यही हो रहा है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, हो सकता है रामविलास शर्मा से गलती हुई हो सकता है प्रोफेसर रामविलास शर्मा से कहीं चूक हुई हो,
हो सकता है उन्हें महसूस हुआ हो कि उन जैसे कद काठी के आदमी की टिकट काट दी जाए, लेकिन पार्टी ने ऐसा किया। लेकिन उन जैसे कद काठी के नेता से बगावत की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बगावत की, इसलिए उसकी सजा मिल रही है। लेकिन जो फीडबैक पब्लिक का आ रहा है वह ये आ रहा है कि इतने बड़े कद काठी के आदमी की कुछ गलतियां माफ होनी चाहिए, उनकी विदाई सम्मानजनक होनी चाहिए। गेंद फिर से बता रहा हूं आपके पाले में। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।